अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे हीनो हीनो एफ एल गाड़ी है। तो इसमें एक ये फॉल्ट हो चुका है। तो इसका फॉल्ट ये हो गया है कि इसमें फ़र्स्ट टाइम इसमें आवाज़ आ गई थी। तो आवाज़ जैसे ही आई है तो हमने इसे चेकिंग किया है। वैसे ये रास्ते पे गाड़ी खड़ी हुई है रोड के ऊपर, तकरीबन हमारी दुकान से कोई 12 से 15 किलोमीटर दूरी पे होएगी। तो इसकी जो आवाज़ आई थी, आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। तो हमने इसका चैम्बर खोल दिया था। चैम्बर हमने जैसे ही खोला है तो इसका फॉल्ट ये निकला है, इसका जो क्रैंक शाफ्ट का बिगन का बेरिंग होता है वो फॉल्टेड हो चुका था। तो बिगन का बेरिंग फॉल्टेड होने की वजह से क्रैंक शाफ्ट भी साथ में फॉल्टेड हो चुकी थी। तो क्रैंक शाफ्ट फॉल्टेड जब होती है, साथ में अगर पीस भी घूम जाएं, जिसे हम मतलब क्रैंक शाफ्ट के बेरिंग कहते हैं, तो वो जब घूम जाते हैं तो उसके साथ कनेक्टर राड भी फॉल्टेड हो जाता है। कनेक्ट राड भी फॉल्टेड हो जाता है। जब कनेक्ट राड फॉल्टेड हो जाता है तो उसमें इंजन जो है मुकम्मल ही हमें खोलना पड़ जाता है। खैर, इसका जो है इंजन पूरा खुलना था, तो इसका अभी जो है हम इसका इंजन मुकम्मल नहीं खोल रहे। तो हमने इसे ऐसे ही सेट करना है। तो इसकी वजह यह है क्योंकि इसके ऊपर सेब लोड हैं, फ्रूट लोड हैं, तो इसकी वजह से हम इसका इंजन नहीं खोल रहे। इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें आपको तजर्बा होने वाला है, जैसे कि हम इसमें तजर्बा कर रहे हैं। तो जो मैं काम करने लगा हूँ ये आपने बिल्कुल कभी नहीं करना, जो मैं अभी इसमें करने लगा हूँ। तो आप ये हैरान हो रहे होंगे कि ये खुद कर रहे हैं तो हमें रोक रहे हैं। तो इसकी वजह यह है, जो मैं काम करने वाला हूँ ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल चांस ही नहीं है चल सके। तो बहरहाल ये हमें कुछ गाड़ी वाले भी मजबूर कर रहे हैं, कुछ हमारा भी इसमें तजर्बा होगा कि ये चलता कितना है। तो हम ऐसे काम करके, ऐसा जुगाड़ करके तो हम कितना चला सकते हैं इंजन को। तो जैसे कि इसका मसला हो गया है, इस मसले को फौरी तौर जैसे कि अभी ये रास्ते पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे अगर इंजन हम खोलें तो इनका बहुत ही ज़्यादा मसला है। इसकी वजह यह है, एक तो किराया ख़र्चा भी रहेगा, दूसरा जो है टाइम ही बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो तीसरा जो है इनका माल ख़राब हो जाएगा, जो इसके ऊपर सेब लोड है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है ये करने लगे हैं। इसकी वजह कुछ ये भी है कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमें मजबूर किया है। तो इन्होंने ये कहा है कि आप जो है इंजन ना उतारें। हालांकि हम इंजन उतारने लगे थे, इंजन हम नीचे उतारने लगे थे। हमने इनको कह दिया था कि इंजन नीचे उतरने से बगैर इसका कोई हल है ही नहीं। बहरहाल इनके जो मैकेनिक हैं, इन्होंने उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा है कि आप ऐसे करें, इन्हें मतलब ऐसे ही आप पीस डाल दें क्रैंक शाफ्ट के ऊपर रेग माल वगैरह लगा के, तो आप ऐसे ही पीस डाल दें। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो एक चीज़ आप मेरी बात जो है जहन में रख लें और मेरी बात को रिकॉर्ड कर लें, ये अगर हम ऐसे डाल देंगे ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे कर दें तो हमारा नहीं तो माल ख़राब हो जाएगा। ये हमारा नसीब है, सेट हो या ना हो, मतलब चले ना चले ये हमारा नसीब है। तो आप ऐसे रेगमाल वगैरह करके तो आप इसे फिटिंग कर दें। इंजन तो इनका वैसे भी कमज़ोर है, इंजन वैसे भी खुलना है मुकम्मल ही। तो देखेंगे कितना किलोमीटर चल जाता है, तो दोबारा तो वैसे भी मुकम्मल इंजन खुलना है। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे दोबारा से हम मुकम्मल इंजन खोलेंगे। खैर, इसमें हमारा भी तजर्बा है तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर हम ऐसे कर दें तो ये कितना किलोमीटर चल सकती है। तो ज़्यादा अगर ना भी चलेगी इंशाल्लाह शायद दुकान पे भी पहुंच जाए। तो इसके बाद ये भी बताऊंगा, जब भी ऐसा फॉल्ट हो जाए तो इसे आप ऐसे सेट करें तो इसके साथ अलग अलग से कौन से तरीक़ेकार हैं जिसके साथ आप गाड़ी को कुछ मंजिल तक लेके जा सकते हैं, मतलब कुछ किलोमीटर लेके जा सकते हैं। तो पहले तो है इसका कनेक्ट राड के ऊपर कचरा लगा हुआ है, मतलब पीस का टुकड़ा लगा हुआ है, तो उसे उतारते हैं। उतार के फिर इसकी सफाई वगैरह करेंगे, जैसे जैसे इंशाल्लाह करेंगे आपको दिखाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पीस की कैसे हालत ख़राब हो गई है। ये देखें, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और इनका जो कचरा है वो जैसे कि आपको पता है कि पूरे ही इंजन में घूम गया है। तो खैर हमने देखना है, खैर इंजन तो इसका दोबारा से खुलेगा। तो ऊपर से भी देख लें कनेक्ट राड की क्या हालत है। तो इसमें जो है एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर हो जाएगा कि ये कितना चल जाता है। तो ये इसका रेगमाल है जो हम इसके साथ सफाई करेंगे क्रैंक शाफ्ट को।
तो ये कोशिश करें कि रेगमाल जो है रीजनल ही लें। और जो ये रेगमाल है ये 120 नंबर है, तो ये देख सकते हैं ये 120 नंबर है। तो जब भी इसके लिए क्रैंकशाफ्ट के लिए आप इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि यही रेगमाल इसके लिए इस्तेमाल करें। और यहाँ से हमने बिल्कुल पूरा पूरा मतलब इसको काटना है, मतलब टुकड़ा करना है पूरा पूरा। तो यहाँ पे लगा के तो अच्छे से हमने इसे रेगमाल करना है और अच्छे से इसकी जो है सफाई करनी है, ताकि हमारी तरफ से इसका काम अच्छे से हो सके। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। तो इसके साथ मेहनत तो बहुत ज़्यादा होएगी, तो बहरहाल आगे आगे इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा कि कैसे इसको आपने बिल्कुल जो है ना मतलब अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि अच्छे से चल सके। तो खैर इसे रेगमाल मारते हैं, अच्छे से रेगमाल मार के इंशाल्लाह इसे फिटिंग करेंगे। फिटिंग करके तो आपको दिखाएंगे कि कितना किलोमीटर चलती है। तो वीडियो आप मुकम्मल देखना ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कितना एक चल जाता है, देखेंगे। तो तकरीबन माशाल्लाह 5 मिनट हो गए हैं। तो हमने देखना है इसको कि इसकी पॉलिश वगैरह हो गई है, ताकि ये पॉलिश हो जाएगी तब भी ये अच्छे से चल पाएगी। बहरहाल इसका 20% चांस है, 10 से 20% कि ये चल जाए। तो बाकी 80% तो लगता नहीं है, 70%। तो ऐसे करने से कुछ जो है क्रैंकशाफ्ट ढीली ज़रूर होती है। तो उसके साथ भी मैं आपको बताऊंगा कि जब मतलब ढीली हो जाएगी, कनेक्ट रॉड में प्ले होएगी, तो हम क्या करेंगे। तो वो भी मैं आपको जब इसको फिटिंग करूंगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे करना है। तो अपनी तरफ से हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अच्छे से कुछ किलोमीटर जा सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो अगर ये ढीली रह गई तो उसमें ये होगा कि ऑयल जो है दूसरे भी बैरिंग में नहीं जा सकेगा। जैसे कि मेन के बैरिंग हैं या दूसरे बिगन के बैरिंग हैं, ऑयल प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। कुछ हम भी मेहनत करते हैं इसके ऊपर, तो खैर कुछ मेहनत ज़रूर होएगी। तो अल्लाह पाक रहमत करे कि कुछ चल सके। तो ऐसा भी कुछ करना पड़ता है, देख ले। इसमें ये इमरजेंसी काम है, इमरजेंसी काम है, रास्ते पे बाकी नसीब है। इसे लगाओ, ये तुम्हारे चलो बस कटो, हाँ कटो, लो सब कर तो ठीक है। तो माशाल्लाह कुछ तो इसके ऊपर से कचरा उतर चुका है। तो कचरा इसके ऊपर कुछ उतर चुका है। तो अभी जो है इसके ऊपर ये रेगमाल के ऊपर हमने मिट्टी का तेल हो आपके पास वो लगा लें। मिट्टी का तेल लगा के तो फिर दोबारा से हमने इसको जो है अच्छे से सफाई करनी है। तो मिट्टी का तेल लगाने से अच्छे से सफाई हो जाती है। खैर हमारे पास डीज़ल था तो हम फ़िलहाल के लिए डीज़ल लगा रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर असूली तौर पे मिट्टी का तेल के साथ भिगो के तो फिर दोबारा से इसे रेगमाल मारना चाहिए। तो जैसे कि हम इसे मार रहे हैं ताकि ये अच्छे से पॉलिश हो सके। तो दोबारा इसको अच्छे से सफाई करेंगे। तो ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ है पीछे वाला 5 नंबर, और इसको भी हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। ये बिल्कुल साफ़ है। तो हमने क्रैंकशाफ्ट को घुमा दिया है, ऊपर पिस्टन को टॉप पे लेके गए हैं, ऊपर को कर दिया है, ठीक है। तो जैसे हमने इसको मारा था रेगमाल, तो यहाँ से साफ़ हो चुका है, ठीक है। तकरीबन साफ़ हो चुका है, मतलब आधी क्रैंक साफ़ हो चुकी है। तो अभी हमने उसको ऊपर घुमा दिया है, तो नीचे से खींचने पे ऊपर वाली साइड पे सफाई हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने रेगमाल लगाना है, इसको अच्छे से सफाई करनी है।
तो खैर इसके ऊपर मेहनत तो ज़रूर होती है, बहरहाल ये है कि एक्सपीरियंस ज़रूर हो जाएगा। तो इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये कितना चल जाती है, और मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर तो ये जी माशाल्लाह हमने रेगमाल इसे ऊपर से भी लगा दिया है। तो ये देखें, तो माशाल्लाह ये तकरीबन माशाल्लाह काफ़ी बेहतर जो है अच्छे से सफाई हो चुकी है। तो अभी जो है इसे लगाएंगे, मतलब इसका कनेक्टर राड, और इसके ऊपर ये सिरगेट में से निकलती है ये मतलब ये पन्नी जो होती है ना, ये सिरगेट में से निकलती है, सिरगेट की डब्बी में से। तो उसी को हम रखते हैं क्योंकि ये जलती नहीं है। अगर आप इसे आग भी जलाएंगे ना तो भी ये जलेगी नहीं। तो इसके साथ ये होगा कि अगर हम एक ही रख के देखेंगे कि इसमें कहीं जाम तो नहीं होता, अगर जाम हुआ तो फिर इसे हम दोबारा से निकाल लेंगे। तो अगर फ़र्ज़ किया इससे भी अगर ढीला हुआ कुछ, तो फिर जो है कनेक्टर राड की ऊपर की साइड पे भी हमें ऐसे ही रखनी पड़ेगी। तो पहले तो हम इसे टाइट करते हैं, मतलब इसे ऊपर लगा के फिर दोबारा से देखेंगे कि क्या इसकी सूरत हाल है, और इसको घुमा के भी हमने देखना है इसको ऊपर लगा के। तो इसको टाइट वगैरह करके तो फिर हम ऊपर से घुमा के देखेंगे। तो इसे लगाते हैं ऊपर की साइड पे। तो हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा देना है ताकि ये खुश्क ना हो और पता भी नहीं चलेगा हम है या फ्री है। तो ऑयल भी लगा सकते हैं, ग्रीस भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, अच्छी ग्रीस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ऊपर से भी हमने ऑयल लगाया था, तो नीचे से भी जैसे कि आपको मैंने दिखाया है ऑयल लगा के ही लगा दिया इसको। तो इसे मतलब इसे नट वगैरह टाइट करके अच्छे से तो टार्क दे के तो फिर जो है इसे हमने घुमा के भी चेकिंग करना है ताकि हमें पता चल सके, और घुमा के इसे दोबारा से खोलेंगे, देखेंगे कहीं से रगड़ वगैरह तो नहीं है, तो ताकि ये कुछ चल सके। क्योंकि हम अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे, हालांकि ये सही काम नहीं है। तो मैंने इनको गाड़ी वाले को कहा भी था, मैंने कहा ऐसा नहीं करें क्योंकि इसके साथ आपका डबल नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने कह दिया था आप ऐसे ही फिटिंग करें, खैर अल्लाह खैर करे। ये देखें, ये इस साइड पे तो माशाल्लाह इसमें प्ले है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये जाम नहीं है। तो अगर यहाँ से जाम होता तो यहाँ से इसमें प्ले नहीं होती। तो मज़ीद जो है इसे हमने घुमा के देखना है ताकि ये अच्छे से घूम रहा है, और घूमने के बाद फिर इसे दोबारा से भी हमने खोलना है। तो इसे क्रैंक शाफ्ट को एक पूरा चक्कर हमने देना है, फिर दोबारा से इसे खोल के देखेंगे क्या सूरत हाल है अंदर की तरफ से, मतलब इसकी जो क्रैंक शाफ्ट के बेरिंग हैं। एक जो है पन्नी इसको रखी है, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये वाली, ठीक है। तो ये सिरगेट की डब्बी में से निकलती है, तो ये हमने रख दिया है एक तरफ, ठीक हो गया। उम्मीद काफ़ी है कि सेट होएगी, हमने घुमा के भी देख लिया, और इसमें ये प्ले भी है, और ऊपर नीचे प्ले इस टाइम तो, और ऊपर नीचे प्ले इस टाइम नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तकरीबन नहीं है ऊपर नीचे। तो ये होगा कि अगर इसको हम ऐसे जैसे ये हिल रहा है, तो अगर हम इसको टाइट रख दें तो ये फ़ौरन से जाम हो जाएगा। अगर ये ऊपर नीचे ढीला हुआ तो उसके साथ ये होगा कि ऑयल का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ऑयल जो है दूसरों को भी नहीं जाएगा, मतलब दूसरे जो इसके पीस वगैरह या फिर ऊपर जाना नहीं जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ढीले रखने का भी नुकसान है, टाइट रखने का भी नुकसान है। तो खैर हमने ये परफेक्ट तो काम नहीं किया है, तो ये तो मतलब तजर्बा है, एक मिसाल की बात है, शायद वाली बात है, चल जाए। बाकी अल्लाह पाक रहमत करे कि इनकी गाड़ी खाली हो जाए, तो खाली होने के बाद तो इंजन सारा ही हमने इसको खोलना है, ठीक है, सारा ही खुलेगा। ये अभी के लिए था क्योंकि ये जो सेब है ये ख़राब हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो अभी जो है ऐसे माशाल्लाह हम फिटिंग कर देंगे, अल्लाह पाक रहमत करे तो ये बिल्कुल सही चले। तो हमने इसे भी 2 नंबर पर खोला था, तो खैर थोड़ा बहुत तो इसमें कचरा रह गया, हमने तो बड़ी कोशिश की है इसको साफ़ करने की। ये देखें इनके साथ हमने साफ़ किया है। तो माशाल्लाह अभी जो है इसे फिटिंग करते हैं, इसे लगाएंगे। तो इसे लगा के हमने चैम्बर वगैरह लगा देना है, सफाई वगैरह करके
सफाई वगैरह करके इंशाल्लाह इसे हमने चैम्बर वगैरह लगा देना है, फिर गाड़ी को स्टार्ट करना है, देखना है कि कितना चलती है। ठीक है, अल्लाह पाक रहमत करे। तो ये जी माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है। तो कुछ बातें हैं मैंने बतानी है, ताकि जब भी आप ऐसा काम करें तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये फ़िल्टर भी रिप्लेस कर दिया। तो इसके अलावा जैसे हम स्टार्ट करेंगे, हमने स्टार्ट नहीं करना, तो उसकी जो है मतलब जब भी क्रैंकशाफ्ट डालें या फिर ऐसे ही जैसे अभी काम किया है या फिर मुकम्मल इंजन करें, तो इसका जो है नीचे से ये वाला जो है नट आपने खोल देना है। ठीक है, तो इसे सलफ मरवाना है, चोक खींच के सलफ मरवाएंगे। जब यहाँ से जब ऑयल आ जाए तो इसको आपने टाइट कर देना है, या फिर ये तरीका करना है, या फिर ऊपर से कोई भी पैप खोलने जहाँ से मतलब ऑयल आता है, जैसे कि ये टर्बो वाला हो गया, ये भी खोल सकते हैं, या फिर पल्ली साइड में पंप वाला ऑयल वाला लगा है वो भी खोल सकते हैं। तो उसके बाद जो है जब वो आ जाए ऑयल अच्छे से तो फिर स्टार्ट करना है। उसके साथ ज़्यादा बेहतरी होती है उसमें, मतलब क्रैंक शाफ्ट वगैरह में ऑयल अच्छे से आ जाता है। तो बहरहाल अभी हम इसको स्टार्ट करवाएंगे। तो हमने फ़िलहाल के लिए जब इसको स्टार्ट करना है तो इसका 2 नंबर का जो हमने किया है, पिस्टन को सेट किया है क्रैंकशाफ्ट को नीचे की तरफ से, जिसके बेरिंग डाले हैं, तो उसका जो है हमने ये पैप खोल देना है ताकि उसमें ब्लास्ट ना हो सके, वो पिस्टन काम ना करे। तो हमने कुछ देर के लिए इसको खोल देना है, तो बाद में लगाना है, देखनी है इसकी सूरत हाल क्या है, क्या गाड़ी बता रही है। तो इंशाल्लाह इसे फिर जो है हमने लगाना है बाद में। तो ये जी माशाल्लाह हमने इसको खोल दिया। ठीक है, तो ये खोलने का मकसद मैंने आपको बता दिया था कि क्या मसला है, क्यों हमने इसको खोला है। तो ताकि इसके ऊपर ब्लास्ट ना हो सके, पिस्टन के ऊपर फायर ना लगे और पिस्टन जो है ब्लास्ट पिस्टन के ऊपर ना हो सके, दबाव ज़्यादा ना पड़ सके। तो इसीलिए हमने इसे खोल दिया फ़िलहाल के लिए। तो फिर दोबारा लगा के देखेंगे कि कुछ आवाज़ अगर चेंज होती है, कुछ साउंड चेंज होता है कुछ देर के बाद, तो फिर जो है हमने इसको दोबारा खोल देना है। शायद हमें ये भी करना पड़ जाए, इसका जो है जो वाल है इसके अंदर जो इंगलेट का वाल है उसे शायद हम टाइट कर दें। तो टाइट करने का साथ ये होगा कि पिस्टन के ऊपर दबाव और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो दबाव कम होने की वजह से ये चल सकती है कि इसका जो माल है, गाड़ी की जो लोडिंग है वो खाली हो सकती है। तो कुछ किलोमीटर इसके साथ आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह इसके साथ हम देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। अगर ये बिल्कुल सेट चलती है, आवाज़ वगैरह इसकी चेंज नहीं होती, साउंड इसका चेंज नहीं होता, तो हम इसे लगा देंगे। तो अगर साउंड चेंज होएगा तो फिर हम इसे खोल देंगे। इसके साथ कुछ नुकसान भी हैं, पिस्टन का कुछ नुकसान भी है। तो इंजन वैसे भी कमज़ोर है, इंजन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इंजन ब्लो भी मार रहा है, मतलब बैक कंप्रेसर भी है यहाँ से ब्लो वाले पैप से। तो उसके साथ ये होता है कि ऑयल जो है रिंगों को पहुँच रहा होता है ऑयल जेट के साथ, ऑयल जेट जो लगा होता है तो उसके साथ ऑयल पहुँच रहा होता है, तो बहुत कम होता है चांस इसका जो है नुकसान होना। ठीक है, तो इसीलिए हमने अभी फ़िलहाल के लिए इसे बंद कर दिया। तो देखेंगे इसे, तो आपको बताएंगे, देखेंगे कितनी देर से स्टार्ट रहती है। यहीं पे ही कोई फॉल्ट हो जाता है या फिर ये माल खाली करती है, इसके साथ तजर्बा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। न्यूट्रल है गाड़ी, क्या दाम है इसके बारे में, कोई बात नहीं।
तो माशाल्लाह तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो अभी तक तो स्टार्ट है, तो देखेंगे मज़ीद। तो माशाल्लाह जा रहे हैं, तो गाड़ी आगे जा रही है, तो हम पीछे पीछे जा रहे हैं। हमने देखना है तकरीबन हमारी दुकान से फ़िलहाल के लिए 15 किलोमीटर होगी, मुझे लगता है 15 किलोमीटर। तो देखेंगे इसे क्या सूरत हाल है, इसमें मतलब आवाज़ वगैरह चेंज होती है या नहीं होती। फ़िलहाल के लिए तो हमने उसका एटोमेज़र वगैरह लगा दिए थे, एटोमेज़र की पैप वगैरह। तो आगे आगे हम जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। तो खैर गाड़ी जो है वो आगे खड़ी हो गई है, पता नहीं क्यों खड़ी कर दिया। मैंने उसे कहा भी था कि आप जो है ना थोड़ी सी भी अगर आवाज़ चेंज हो तो आप खड़ी कर देना। देखते हैं जाके क्या सूरत हाल है। क्यों कुंजी खुद बंद तो नहीं सी थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। तो ये बंद इसी की वजह से हुई है क्योंकि वो एक्सीलेटर उसने दबा के ज़रा छोड़ा है ना फ़ौरन से, तो इसीलिए बंद हुई है। अब माशाल्लाह ठीक है, फिर हम जाते हैं इसके पीछे क्योंकि वहाँ टूल प्लाज़ा था, उसकी वजह से कुछ रश में फंस के फिर बंद हो गई थी। तो ये जी माशाल्लाह हम उसके साथ ही साथ जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बंद उसी की वजह से हुई थी। आवाज़ वगैरह वैसे ही थी, मतलब आवाज़ चेंज नहीं हुई, तो बंद उसकी वजह से थी। एक्सीलेटर की कुछ तार जाम थी, तो उसने एक्सीलेटर वाले चंबे को ऊपर खींचा है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई थी। तो बाकी इसमें कोई मसला नहीं बना था। तो वैसे फिर दोबारा स्टार्ट किया उन्होंने, स्टार्ट करके फिर माशाल्लाह जा रही है। तो हमारी दुकान तक पहुंचेगी तो देखेंगे। तो जा रहे हैं, देखें अल्लाह पाक रहमत करे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इसमें सेब लोड है, तो इसके जो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो अब तो माशाल्लाह इनका काम जल्दी हो गया है, तो ये जा रहे हैं, अल्लाह पाक रहमत करे। तो माल खाली करके आएगी तो इसका इंजन खुलेगा। तो फिर इसके साथ ये होता है ना कि आइंदा के लिए जब किसी को मसला हो जाए, खैर मैं ये जो है ना ये इसीलिए किया है, एक तो एक्सपीरियंस हो जाए, मतलब तजर्बा हो जाए, तो ताकि आइंदा के लिए भी किसी को मसला बने तो हम कर सकें। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अगर इसकी आवाज़ थोड़ी बहुत भी चेंज होती ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका एटोमेज़र का पैप भी खोल देना था तो भी ये जा सकती थी। तो इंजन भी इसका वैसे भी कमज़ोर है, इंजन तो इसका मुकम्मल ही खुलेगा, बस इसकी वजह से क्योंकि सेब लोड थे तो इसीलिए हमें ये करना पड़ गया है। तो इसके साथ तजर्बा भी हो जाता है, तो ये भी पता चल जाता है कि ये कितना जा सकती है। तो मैं भी इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, बताऊँगा कि ये गाड़ी पहुँच सकी है और कितना किलोमीटर ये चल गई थी गाड़ी इससे बगैर। यार अच्छी स्पीड मार के जा रहा है, स्लो भी नहीं जा रहा। बच गई
एग्रीमेंट या क्या ना खाना। तो खैर दोबारा चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जैसे कि मैंने आपको चेक करवाया था, हमने उस टाइम पे इसके एटोमाइज़र की पैप खोल दिया था। तो तकरीबन 12 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है। तो 12 किलोमीटर में समझ लें 10 किलोमीटर के बाद आवाज़ शुरू हो गई थी कुछ, तो फिर हमने एटोमाइज़र का पैप खोल दिया। तो अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। मतलब दुकान तो वैसे भी आने वाली है, हमारी करीब ही है, तो देखेंगे। तो फिर जो है इसके शायद हमें इसके वाल भी टाइट करने पड़ जाए। अभी पूरा तो जैसे कि मैंने आपको आवाज़ सुनवाई थी, तो इसमें दोबारा से आवाज़ आ गई थी। हमें तो पता था कि आवाज़ इसमें आनी थी, क्योंकि हमें खोलने के वक्त ही पता चल गया था ये बहुत ज़्यादा फॉल्टेड हो चुका है। खैर इसके साथ ये फ़ायदा हो चुका है कि हमारी दुकान पे पहुंच गई है गाड़ी, तो इसका ये फ़ायदा हो गया है। बाकी क्योंकि गाड़ी वाले बहुत ही ज़्यादा लालच कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें मतलब हमारा माल खाली हो जाए ताकि हम दोबारा इसको इंजन खुलवा सकें। खैर इंजन मतलब फिर भी हमें खोलना पड़ गया, तो हम इसे खोल रहे हैं। तो आपको इसकी सूरत हाल दिखाएंगे इसकी क्या हो चुका है। इसके साथ ये हो गया, एक तो हमने एक तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तजर्बा हो गया है इसके हवाले से, ताकि जब भी ऐसा मसला हो जाए कभी भी आप भी कभी ना करें। मैंने आपको दिखाने के लिए ये काम कुछ हुआ है, ठीक है। ये आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कभी भी आप ऐसा ना करें जैसे कि इसमें हो चुका है। तो मज़ीद मैं खोल के आपको दिखाऊंगा कि इसकी सूरत हाल क्या हो चुकी है पीसों की जो हमने डाले थे। तो ये जी माशाल्लाह हमने इसका चैम्बर खोल दिया है, तो आपको दिखाते हैं। हम तो वैसे भी निकालने लगे हैं इसको, पिस्टन वगैरह को, तो हमने बोला आपको भी दिखा दें, देखें कि क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये इस तरफ से हिल रहा है। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये ढीला हो गया, ठीक है। तो इसे खोलते हैं, देखते हैं तो अंदर से इसकी क्या सूरत हाल है। और इसका ये कचरा है, इसका देखते हैं। दूसरे रूम साफ कर लो, साफ। क्रैंक साफ हो गई है, क्रैंक पहले से भी ज़्यादा साफ हो गई है। चलो मुंह का ख्याल कर लो कितने में साक्षी का भी लगता ये उतरा पीस जी।
आई होगा फते फोटो बनिया हुण हां ये हालत है मुश्किल है यार ये कागज बनवाया वाला फतेहपुर तक मुश्किल लगती है फिर आ गया नहीं पीस ये देखो ना ये बच्चा खड़ा है नहीं मस्त शायद अच्छा क्रैंक बिल्कुल साफ थी गई हो चला ये करूं ये को मिनट मार दो आपको हाँ करूं कर दे हां सब को कर दे क्यों करना फंस है क्यों करना फंस है भाइयों ख्याल कराया सोन ना गिने परला और ऐसे गा सुनो जी मेरा डेट से ना और से दिमाग खराब है कढ़ी ने करेंगे तो साफ करिए जब हम सैर चेक करते हैं तो वाला पता लग जाए बड़ा बड़ा यही ना तो पानी तो पा लियो होती